नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से शिवसेना के सांसद संजय राउत बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर अब नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को लेटर लिख दिया है और संजय राउत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल इस लेटर में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बेतुकी बयानबाजी उनके खिलाफ की है, मुझे परेशान करने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संजय राउत दरअसल जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, साफ तौर पर यह कहा है कि मैं पिछड़े वर्ग से हूं और चांपार जाति से हूं। ऐसे में संजय राउत बार बार मेरे खिलाफ बोलते हैं और तमाम मीडिया चैनल के जरिए भी संजय राउत ने इस तरीके की बयानबाजी की है जो कि मुझे परेशान कर रही है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार किया गया, उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया, उसके बाद से संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। संजय राउत ने न सिर्फ नवनीत राणा और रवि राणा को बंटी और बबली करार दिया है, बल्कि इससे पहले वो उनका नाम लिए बगैर उन्हें 20 फीट जमीन में गाड़ने की धमकी भी दे चुके हैं। तो इस तरीके के बयान संजय राउत के सामने आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ तौर पर आरोप लगाया है कि दरअसल मुझे और मेरे पति को 420 भी संजय राउत ने कहा है। ये भी गंभीर आरोप जो है वो संजय राउत पर लगाए गए हैं। तो ये लेटर है दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को लिखा गया है। चूंकि नवनीत राणा एक सांसद हैं, निर्दलीय सांसद है अमरावती से, तो ऐसे में उन्होंने ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से मांग की है कि संजय राउत पर कार्रवाई की जाए, उन पर बड़ा एक्शन लिया जाए। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस पूरे एक्शन के बाद राजनीति गरमाई हुई है। जिस तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर चेतावनी उद्धव ठाकरे को दी गई थी, नवनीत राणा ने ये चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि या तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने घर निवास जो है उनका मातोश्री, वहां हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनके घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर पर पाठ करेगी। लेकिन इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद से लगातार ये सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि संजय राउत के लगातार बोल बिगड़ रहे हैं। संजय राउत लगातार इस तरीके की टिप्पणी करते रहे हैं और खासतौर पर अगर बात महिलाओं पर टिप्पणी करने की जाए तो संजय राउत ने कंगना रनौत से लेकर न जाने कितने ऐसे बयान दिए हैं जो साफ तौर पर कहीं न कहीं सवालों के घेरे में रहे हैं। गाली गलौज भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में किरीट सोमैया पर आरोप लगाते हुए की गई थी। और अब इस तरीके से अमरावती से सांसद जो नवनीत राणा है उनके खिलाफ ये बयानबाजी की गई है। नवनीत राणा ने अपनी शिकायत में ये साफ तौर पर लिखा है कि मैं अनुसूचित जाति की सदस्य हूँ। अमरावती लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, इसलिए मैंने पहली बार 2014 में शिवसेना के एक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। मेरे पहले चुनाव के बाद से ही शिवसेना के उम्मीदवार कार्यकर्ता मुझे धमका रही हैं, मेरी जाति के बारे में झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं चांपार जाति से हूं। उन्होंने लिखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने शिवसेना उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी। इसके बाद से शिवसेना सांसद संजय राउत मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं पिछड़े वर्ग और चांपार जाति की हूं, इसलिए वह तमाम न्यूज चैनल में जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो इंटरव्यू मुझे परेशान करते हैं, ये उन्होंने कहा है। और पिछले 2 दिनों में जो संजय राउत की तरफ से इंटरव्यू इस पूरे मामले को लेकर दिया गया है, उसमें उन्होंने बाकायदा नवनीत राणा और रवि राणा को बंटी और बबली बार बार कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने समुदाय को बदनाम करने के इरादे से मुझे और मेरे पति को 420 भी कहा है। ये भी नवनीत राणा की ओर से शिकायत में लिखा गया है।
तो साफ तौर पर अब संजय राउत के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। संजय राउत पर केस दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये मांग लगातार हो रही है। तो कुल मिलाकर नवनीत राणा ने न सिर्फ दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से ये शिकायत की है, बल्कि इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि नागपुर पुलिस के कमिश्नर से भी नवनीत राणा ने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ये शिकायत दर्ज कराई है कि इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी लगातार संजय राउत कर रहे हैं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। और आपको ये बता दें कि SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करने की मांग भी नागपुर पुलिस कमिश्नर से नवनीत राणा की ओर से की गई है। तो संजय राउत के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज हो, ये मांग भी नवनीत राणा ने की है। दरअसल संजय राउत जिस तरीके की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं वो अपने आप से सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से लगातार वो नवनीत राणा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और यही वजह है कि हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय राउत ने की और जिस तरीके से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 20 फीट जमीन में गाड़ने की धमकी उनकी तरफ से दी गई थी। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि वे दलित हैं और राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें और उनके विधायक पति रवि राणा को बंटी और बबली और साथ ही 420 कहा है। यानी जो नागपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई है उसमें भी उन्होंने यही तमाम चीजें बयान की है। नवनीत राणा ने अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि संजय राउत ने जिस तरीके से बयानबाजी की है उनके बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने ये कहा है कि कोई मातोश्री को चुनौती देगा तो उसे अपने अंतिम संस्कार का सामान तैयार करके रख लेना चाहिए। नवनीत राणा ने इस बयान का जिक्र कर संजय राउत के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं इस मामले में पुलिस कमिश्नर का ये साफ तौर पर कहना है कि मुझे शिकायत मिल चुकी है, मामले में जांच की जा रही है। और साफ तौर पर आपको ये भी बताते हैं कि जो नवनीत राणा के कार्यकर्ता हैं, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दरअसल उन्होंने बाकायदा उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक पेन ड्राइव भी सौंपी है पुलिस को, जिसमें संजय राउत ने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, ये बेतुकी बयानबाजी की गई है। तो कुल मिलाकर अब संजय राउत पर एक्शन होना चाहिए, ये मांग लगातार की जा रही है। जिस तरीके से संजय राउत ने आरोप तो यहाँ तक भी नवनीत राणा पर लगाए हैं कि उनके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, उनके गुर्गों के साथ कनेक्शन है, ये भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर मुंबई पुलिस का दुरुपयोग करते हुए ये एक्शन लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और देशद्रोह का केस उन पर लगा दिया गया। तो दूसरी तरफ इस तरीके से बयानबाजी करके इस तरीके से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। और यही वजह है कि उन्होंने पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा, उसमें उन्होंने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके साथ बदसलूकी मुंबई पुलिस कर रही है। और इसके बाद अब उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को लेटर लिख दिया है, जिसमें उन्होंने संजय राउत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा जो नागपुर पुलिस कमिश्नर हैं उन्हें भी बाकायदा एक शिकायत उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए दर्ज कराई है और कई गंभीर आरोप उसमें भी लगाए गए हैं। और वहीं उनके जो समर्थक हैं उन्होंने संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा पेन ड्राइव पुलिस को सौंप दी है। अब देखना ये होगा कि राणा दंपति के खिलाफ संजय राउत ने जो बयानबाजी की है, आखिर इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई नागपुर पुलिस करती है और क्या कुछ बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना लेते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। जो विवाद लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा से शुरू हुआ वो फेक FIR से लेकर अब दाऊद कनेक्शन तक पहुंच चुका है। उसमें कहीं ना कहीं नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद एक राजनीतिक भूचाल महाराष्ट्र में आ चुका है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन बेतुकी बयानबाजी को लेकर भी अब एक्शन की मांग लगातार की जा रही है और देखना यही होगा कि आखिर शिवसेना के सांसद संजय राउत पर पुलिस क्या एक्शन लेती है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर आखिर क्या कार्रवाई इस पूरी शिकायत पर करते हैं, क्या संजय राउत जेल जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि एक महिला के लिए वो जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, ये मांग लगातार की जा रही है। और वहीं SC/ST आयोग भी क्या इस पूरे मामले पर कोई एक्शन लेगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग नागपुर
पुलिस से फिलहाल नवनीत राणा ने अपने समर्थकों के जरिए की है, तो देखना होगा कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।